G20 जो हमारा बड़ा जोरों शोर से चल रहा है ब्रैम्पटन के अंदर, उसके डायरेक्टर करण सिंह साहब, उनके साथ हम बात करेंगे और पूछेंगे जनाब क्या फायरवर्क्स अभी हो रहे हैं और जो मैचेस चल रहे हैं उनका कुछ थोड़ा सा हमको हाल बताएं, आगे मूविंग फॉरवर्ड जो है क्या प्लान्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या पॉलिसीज हैं, और हाउ बिग आर वी बिकमिंग, आई मीन हाउ बिग इज कनाडा बिकमिंग इन क्रिकेट, और क्रिकेट कनाडा इसको आगे कैसे लेके जाना चाहता है, उनके साथ इनकी कोई कोलैबोरेशंस हैं या नहीं हैं, ये अच्छे बच्चे हैं या गंदे बच्चे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ आज हमने जो करण को पकड़ लिया ना उससे हम बात करेंगे। हेलो करण, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज। तो हमें जरा बताएं थोड़ा सा जो अभी इस वक्त जो आपका ये लीग चल रहा है 4th सीजन, उसके बारे में बताएं, कैसे इसको तैयारी में कितना टाइम लगा, कितने बड़े कोई कॉर्पोरेट्स आए, कोई फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प है आपको, और उसको ये सारा इतना बड़ा इवेंट करने में कितनी आपकी, यानी सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कितनी जान जाती है भाई कितना काम करना पड़ता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इधर इनवाइट करने के लिए, और आपने एक सांस में काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए हैं मेरे से, तो आई विल ट्राई एंड। आपने तो कहा मैं तो पूरी लाइफ हिस्ट्री सुनाऊंगा, इसीलिए वो मैंने ऑफ एयर बोला था ना अनफॉर्चुनेटली। नहीं, पर GT20 सीजन 4 अभी तक आई थिंक वी जस्ट फिनिश्ड आवर 11th गेम। आज 11वां गेम था बिटवीन ब्रैम्पटन एंड वैंकूवर। ब्रैम्पटन जीती है एंड इट वाज अ रियली गुड गेम। काफ़ी क्लोज मैचेस चल रहे हैं, कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं। हमने बीच में देखे दोनों मैच लगातार 190 भी क्रॉस हुए हैं। अभी पिछले 4 मैच काफ़ी टाइट हुए हैं, 150 160। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के हिसाब से तो टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे से जा रहा है इस वक्त। अच्छा, तो ये जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स थे ये इस सीजन में, क्योंकि अब तो चौथा सीजन आ गया ना, पहले सीजन में टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अब आते आते चौथे सीजन में कोई थे प्रॉब्लम्स, कितने थे, वही मुझे से मैंने आपसे पूछा, फेडरल गवर्नमेंट की कोई हेल्प थी नहीं थी? जी, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हमें हर साल आते हैं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी तक हमारे पास एक परमानेंट होम नहीं है। ऑल्दो अभी क्रिकेट इतना ग्रो कर रहा है नॉर्थ अमेरिका में, आप देखें अभी वर्ल्ड कप हुआ, कुछ समय पहले MLC हुआ US में, और अब GT20 हो रहा है। 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स में भी क्रिकेट है। तो स्पॉटलाइट क्रिकेटिंग वर्ल्ड का इस वक्त नॉर्थ अमेरिका पे है। और उससे ये अच्छी बात है कि अब लोगों को ये पता लग रहा है कि हमारे स्पोर्ट में कितना पोटेंशियल है, कितनी जान है, कितनी बड़ी ऑडियंस इसे देखती है। और इसके साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हाईलाइट हो रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी वो वक्त है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिटी स्टेप अप करे और इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश करे। आप मेरे से फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पूछ रही थी। जी, हमारी उनसे कुछ बात हुई है इस साल फेडरल टूरिज्म कनाडा से, और वो थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहे हैं हमें, पर हमें थोड़े से नहीं बहुत की ज़रूरत है। जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए क्रिकेट के लिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आपको पता ही है कि दुबई के अंदर बैक टू बैक मैचेस जिस वक्त नेशंस की लड़ाइयाँ चल रही थी वहाँ पे हो रहे थे, बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, जो कि शायद आपको नॉर्थ अमेरिका में भी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं नजर आएगा जैसे उन्होंने अपने स्टेडियम्स बनाए हैं, जो फैसिलिटीज़ दिए हैं जैसे दिए हैं। तो हमको भी अब नॉर्थ अमेरिका में हमारे तो फैसिलिटीज़ उनसे बहुत ज़्यादा आगे होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लेकिन आपके जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन साहब, वो तो बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी बिग ऑन क्रिकेट, और अभी उन्होंने वो क्रिकेट के ग्राउंड्स का भी अनाउंसमेंट किया है। उसकी कंस्ट्रक्शन में और उसके अंदर जो मॉडर्नाइज्ड फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चलिए फेडरल गवर्नमेंट ने आपने कहा थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प आ रहा है आपको? जी, इस साल नहीं आया, पिछले साल था। और पिछले साल प्रोविंस का काफ़ी सपोर्ट था। मैं ये नहीं बोलूँगा इस साल सपोर्ट नहीं है, बट इस साल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट उनका हमेशा रहता है स्पोर्ट को लेके। आई थिंक मेयर हों, और जो कि मेयर पैट्रिक ब्राउन, उनको हम मेयर मिस्टर क्रिकेट बुलाते हैं अभी, कि वो क्रिकेट के पीछे इतना पैशनेट हैं। ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, आप प्रोविंशियल बोलें, फेडरल बोलें, सिटी बोलें, वो लोग काम कर रहे हैं इस पे। एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, मुझे हमेशा ये आप लालच कह लें, ग्रीड कह लें, रहेगी कि और हो। जी, तो चीज़ें अभी अच्छे से स्ट्रीमलाइन होने लगी हैं, पर अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। अच्छा, अब ये जैसे हम क्रिकेट कनाडा के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट हैं रिशपाल बाजवा साहब, उनसे हम बात कर रहे थे एक दफ़ा, काफ़ी सारे हम उनके इंटरव्यूज़ लेते थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अब कुछ बड़े कॉरपोरेट्स जुड़ना शुरू हुए हैं कनाडा की कुछ परफॉर्मेंस देख के। दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो बहुत बहुत अरसे लंबे तक, बल्कि जो अब लीग्स होती हैं, IPL होता है या PSL होता है, उसमें भी बड़े कॉरपोरेट जुड़े रहते हैं। आपके साथ जो हैं इस वक्त, आपके पास कॉरपोरेट जो हैं कितने उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है या जुड़े हुए हैं अभी आपके साथ? जी, हमारे साथ कई सारे कॉरपोरेट्स जुड़े हुए हैं, बट क्योंकि अभी
अभी भी ये स्पोर्ट नया है उनके लिए, नॉर्थ अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के लिए, तो आई डोंट थिंक उन्होंने अभी तक पूरी तरीके से इसको अपनाया है या इन्वेस्ट किया है। पर अगर मैं आपको कुछ नाम लूं जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, पिछले साल भी थे, TD बैंक है, निसान है, गेटरेड है। गेटरेड से मुझे एक पर्सनल प्राइड का पॉइंट है, क्योंकि Gatorade is a sports brand and there's no better sports brand than Gatorade. तो Gatorade का GT20 के साथ जुड़ना is a point of pride for us. पर जी कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला, टर्किश एयरलाइंस हैं और कई सारे और हैं जो हमें, चक्स है, पैरामाउंट प्लस है, जो हमें अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि कर रहे हैं पर अभी फुली कमिटेड नहीं है। अभी और थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा, अभी और थोड़ा नज लगेगा, अभी उनको और थोड़ा सा देखना है कि इस स्पोर्ट में कितना पोटेंशियल है, जो कि मुझे उम्मीद है कि इस साल के टूर्नामेंट के बाद और उसके जो हम अगला रनवे बना रहे हैं अगले टूर्नामेंट के लिए, उसको देखते हुए इनका कमिटमेंट लेवल बढ़ेगा। जी ठीक है। अच्छा आपको ठीक है, ये आपकी तो लीग है, GT20 लीग है आपकी, लेकिन द क्वेश्चन इज कि जैसे कनाडा जो है अभी वो फुल मेंबर नहीं है ICC का, अगर एज अ कंट्री जो है ये फुल मेंबर बन जाता है, जो कि शायद ICC के इतने इंटरेस्ट में ना होए, आई मीन आई डोंट वांट टू बैड माउथ इट, लेकिन कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन उनके इंटरेस्ट में तो अभी, लेकिन अगर बन जाता है ये फुल मेंबर, उसके बाद फिर आपकी लीग को यहाँ पे GT20 को कितना फायदा होने वाला है? जी अगर आप ऐसा सपना दिखाई रही हैं तो बिल्कुल फायदे तो बहुत हैं उस चीज़ के, पर उस स्टैचर तक पहुंचने के लिए ICC बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करता है। बहुत बड़ा एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया होता है टू बिकम अ फुल मेंबर, जो कि अभी काफ़ी दूर है। पर पिछले से पिछले साल कनाडा ने अपना ODI स्टेटस वापस जीता। इस साल T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, आयरलैंड को जो एक फुल मेंबर नेशन है उनको हराया, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला, काफ़ी अच्छा क्रिकेट दिखाया, और कल ही दिलप्रीत सिंह बाजवा ने GT20 में 100 मारने वाले पहले कनेडियन प्लेयर बन गए हैं। तो क्रिकेट इज़ ग्रोइंग, क्रिकेट इज़ ऑन द अप, हमारा टैलेंट डेवलप हो रहा है, हमारे प्लेयर्स बेहतर हो रहे हैं, और कभी ना कभी बिल्कुल हम ICC का दरवाज़ा खटखटाएंगे और बोलेंगे अब हमारी बारी है फुल मेंबर बनने की। अच्छा, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है, इंडिया में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से ये टैलेंट उठाया जाता है। तो कनाडा के अंदर अगेन आप मुझे पता है बोलेंगे कि इट्स वेरी न्यू और लोग अभी अपना उसके अंदर वो टेस्ट कर रहे हैं, दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, लेकिन क्या आप लोग जो इधर लीग कर रहे हैं, तो आप लड़के बच्चे जो हैं कहाँ से उठाते हो आप? बस वो आ जाते हैं, वो कहते हैं हम टैलेंटेड हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो आप उसको बोलते हो आओ जी खेल लो? काश इतना आसान होता। नहीं, किसी भी सक्सेसफुल क्रिकेटिंग नेशन की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उनका ग्रास रूट प्रोग्राम उनको सक्सेस दिलाता है, कि फ्रॉम द एज ऑफ 7-8 से लेकर जब तक वो सीनियर टीम्स के लिए डेब्यू ना करें, वो मायने रखता है। ग्रास रूट क्रिकेट जिसे हम बोलते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स हैं जैसे रणजी ट्रॉफी हुआ का, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अभी हमारे पास जो कनेडियन टैलेंट पूल आता है, ये आता है क्रिकेट कनाडा से। ओह अच्छा। तो जितने भी प्लेयर हमारे फ्रेंचाइजीज को सिलेक्ट करने को मिलते हैं जो कनेडियन होते हैं, वो एक क्रिकेट कनाडा के पूल से मिलते हैं हमें। तो हम प्लेयर रिक्रूटमेंट कनाडा में नहीं करते हैं। बाकी जो हमारे इंटरनेशनल और एसोसिएट मेंबर प्लेयर्स होते हैं, इनका ओपन रजिस्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट होता है वर्ल्ड वाइड, कि ये हमारी वेबसाइट पे आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं प्लेयर पूल में जाने के लिए, और कनेडियंस वो क्रिकेट कनाडा से आते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी फिर स्टार्स वगैरह तो देखने को मिलते हैं, विच मीन्स के लोगों का इंटरेस्ट है कनाडा में आने का। अगर सिस्टम एज सिंपल एज दैट है कि आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर हमारे साथ कर लो और आ जाओ, तो फिर उसमें इतने बड़े, क्योंकि कभी कभी तो प्रोफेशनल स्टार्स जो हैं वो कहते हैं नहीं जी इतने पैसे नहीं दोगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे तो हम नहीं आएंगे, तो विच इज़ वेरी जो है वो एनकरेजिंग कि आपके पास आते हैं। अच्छा, चूँकि मैंने एक दिन पहले भी आपसे ये क्वेश्चन किया था, चूँकि अब मैचेस ब्रैम्पटन में हो रहे हैं, ब्रैम्पटन इज़ अ वेरी देसी टाउन, यू नो दैट, इनफैक्ट द GTA इज़ अ देसी टाउन। यहाँ पे लोगों का बहुत सारा था कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं। अब मुझे कितने, मैं खुद पर्सनली मैं कोहली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भाई, मुझे तो कोहली नहीं नज़र आ रहा, तो मुझे तो थोड़ा सा
कैसे लगेगा आपका? और किसी का कोई बाबर आजम उसका, या कोई ऐसे जो है रिजवान वगैरह, वो हर्ष है, जैसे हर्ष बड़ा पसंद करता है, जो क्रिकेट कनाडा के साथ खेलता है लड़का, उसको रिजवान बड़ा पसंद है, तो वो तो मतलब और इस तरह के यंगस्टर्स जो इन लोगों को देखते हैं। लेकिन आमिर का इसके ऊपर जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आमिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेवल इस साल, चूंकि बड़े स्टार्स नहीं आए, तो थोड़ा लो है? नहीं, इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले इस साल इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा है। आप देखिएगा कि हमारा पिछले साल का ओपनिंग गेम हम लोग शायद 1800 से 1850 टिकटों के बीच में थे। इस साल 4000 लोग थे ओपनिंग गेम में। तो इंटरेस्ट लेवल तो ज़्यादा है। अब रही इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटरों की बात, देखें इंडिया के बोर्ड जो हैं BCCI, वो अपने प्लेयर्स को तो कहीं भी खेलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं किसी और लीग में, और वो ना कभी हुए हैं। इनफैक्ट 2019 में GT20 के सीज़न 2 में वो पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट थे जिसमें एक इंडियन सुपरस्टार खेला था, क्योंकि हमने यूवी पाक को उस टाइम वो रिटायर हुए थे और हमने उनको रिक्रूट किया था, तो काफ़ी हल्ला मचा था उनके नाम का। पर BCCI अपने प्लेयर्स को कहीं और किसी और लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। रही बात PCB की, देखिए जैसे BCCI का राइट है वैसे PCB का भी राइट है, वो अपने प्लेयर्स को अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लें। तो हाँ, हम चाहते थे और इस बार हमने साइन भी किया था शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, पर अनफॉर्चुनेटली उनका वो NOC नहीं आ पाया, विच इज़ PCB's राइट। पर आप ये देखें कि ये नहीं आए, पर डेविड वार्नर आया है, सुनील नारायण आया है, काइल मायर्स आया है, कॉलिन मनरो आए हैं, मार्कस टॉयनेस आए हैं। तो ये सब जो अभी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, अभी ब्रैम्पटन में खेल रहे हैं, राइट? तो इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर यू गाइस, यू नो, यू द ऑर्गेनाइजर्स। एग्जैक्टली राइट। मतलब कहाँ वो ICC टूर्नामेंट में ट्रॉफियां उठा रहे हैं और कहाँ वो GT20 कनाडा में ब्रैम्पटन में आके खेल रहे हैं। हमारी कोशिश है, देखें, और टीम जो फ्रेंचाइजीज है हमारे, उनकी भी कोशिश है कि जितना अच्छा से अच्छा प्लेयर हमें मिल सके। बट अभी हमारी फ्रेंचाइजी थोड़ी स्मार्ट हो गई हैं, वो सिर्फ नाम नहीं देख रही हैं, वो ऐसे भी प्लेयर देख रही हैं और सपोर्ट स्टाफ देख रही हैं जो इनके बाकी के प्लेयर्स को ग्रूम कर सके। मेंटोर्स देख रही हैं, अच्छे कोचेस देख रही हैं, तो अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग इस वक्त। तो आमिर का जो है ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मेरे से। जी बिल्कुल। आमिर कहता है ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे बस वैसे ही नहीं, मेरा बिल्कुल करंट वेलकम आमिर अहमद बात कर रहा हूँ। इनसे भी यही थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि बाबर आजम नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो कोहली नहीं है, चलो इनका कोहली नहीं है इनको भी भेजना पड़ेगा कोहली के साथ। तो मेरा ये कहना था कि देखें हमारे यहाँ के जो बच्चे, हम सोचते हैं एज अ पाकिस्तानी बन के या इंडियंस बन के सोचते हैं, उनके अपने, हमारी एक फ़ैन फॉलोइंग थी, हम स्टार्स को फॉलो करते रहे। यहाँ के बच्चे जो है ना वो इंटरनेशनल स्टार्स को भी देखते हैं। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ गया कि बाबर आजम नहीं आए, मोहम्मद रिजवान नहीं आए या शाहीन शाह अफरीदी नहीं आए, लेकिन आप दूसरे में देखेंगे मोहम्मद आमिर इज़ देयर। अगर पाकिस्तान की बात करें, आसिफ आज खेल रहे थे, आज मोहम्मद आमिर भी खेल रहे थे, तनवीर हैं। जितने यहाँ के बच्चे हैं ना वो इंटरनेशनल स्टार्स को भी उतना ही पसंद करते हैं जितना हम बाबर आजम या विराट कोहली या किसी और को करते। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात पे मैं सोल्ड हूँ कि किसी तरीके से भी ये कम होगा, बल्कि जैसे भी कहा कि 4000 टिकट्स में जो लास्ट टाइम 1800 थे, तो यही शो करता है कि अब बच्चे जो हैं, चाहे स्टार्स आप बुला लें, वो पसंद कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, और फिर छुट्टियां भी होती हैं। तो आज भी मैं देख रहा था ग्राउंड में बच्चे आ जाते हैं, सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। बच्चों ने जो कहना कि दोनों बच्चे आज जो हैं वो मैच देखने पहुंचे हुए थे, क्योंकि उनकी टीम जो है वो वैंकूवर नाइट्स, सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी तो दे आर मोर इंटरेस्टेड। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो लोकल स्टार्स के साथ साथ लोकल स्टार्स को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे यहाँ के जितने भी हाई स्कूल्स के बच्चे, जैसे इन्होंने कहा कि GT20 को ज़्यादातर जो है वो क्रिकेट कनाडा प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब क्लब्स के बच्चे जो हैं, पूरे जो लीग्स खेलते हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे, उनमें से तो ये कोई ना कोई बच्चे सब खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के स्टार्स हैं, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन उनका जो एक लगाव है ना वो बढ़ता जा रहा है GT20 के साथ आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे अभी चौथा ही सीजन है, कहते हैं ना कि 4 साल का बच्चा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा। जैसे ही थोड़ा सा आने वाले 1 आध साल मुझे लगता है होंगे, तो करण साहब बैठे हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि ज़रूर इनकी टीम जो है वो इसके लिए काम करेंगे। और जो हमारा एक मेन टारगेट है, जो हम सब चाहते हैं कि हम ICC टूर्नामेंट्स के जो मैचेस हैं वो भी कनाडा में हो और कैनेडियन टीम्स जो है वो भी मुसलसल परमानेंट जो है वो इसका मेंबर बने। तो यही चीज़ें काम आएंगी, जो ये GT20 जिस तरह से हो रहा है सीजन 4, यही आगे जाके जो है वो ICC पर भी जाके उनको एक इंप्रेशन होता है ना चीज़ों का स्टेट, वो पूरा देखते हैं कि भाई कितने मैचेस हो रहे हैं, क्या मतलब लोगों का सेंटिमेंट्स है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है।
तो ये GT20 के थ्रू ही हम जो है मैसेज दे सकेंगे इंटरनेशनल काउंसिल्स को कि भाई हम भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है, एज एन कैनेडियन हम भी क्रिकेट खेलना जानते हैं, हमारे भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो सारा क्रेडिट जो है वो GT20 की टीम्स का जो है वो मैं कहता हूँ जाना चाहिए। करण तो बैठे हुए हैं ना सामने हमारे, करण की तो हम तारीफ कर सकते हैं कि करण तुम लोगों ने बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज। अच्छा, करण के साथ पीछे बहुत सारे यंग बच्चे हैं जी जी, जैसे निपुल है, स्वप्निल है, और कितने बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जानते हैं, अभी भी जानती हूँ बैठे मैं। हैं, अभी भी अच्छा, बैठे हैं। इन्होंने बच्चों को भी अपने साथ, करण वगैरह ने ऐसे ग्रूम कर दिया है कि वो बिल्कुल जैसे अच्छे जो स्टैंडर्ड्स है ना, यानी कि बिल्कुल ऐसे वो लोग चीजें कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जो देखा है कि थिंग्स आर फ्लोइंग, कहीं पे आपको ऐसे कोई हिकअप्स नहीं नजर आ रहे, ओ बड़ा जी परेशानी पड़ी हुई है, ओ अभी वो होने वाला है, अभी जी वो नहीं, वो बैनर नहीं बना हुआ या ये नहीं। अच्छा, इन लड़कों ने भी, बच्चों ने भी आपके साथ हर चीज, हर प्लान के साथ बिल्कुल जैसे वो लिखते हैं ना, वो 1 2 3 4 और फिर उसको चेक मार्क ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं कि बिल्कुल हमने ऐसे ऐसे चलना है। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत नजर आ रही है। द ओनली थिंग दैट यू गाइज लैक इज डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो आपको वहां पे जो फैसिलिटीज हैं वो भी आपको नहीं है, और फिर इतनी ज्यादा हेल्प भी नहीं है जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं। वरना अदरवाइज तो मैं जो आप लोगों की टीम देख रही हूं, जिस तरह से आप लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे, किसी चीज में मुझे भाग दौड़ नहीं नजर आ रही, परेशानी नहीं नजर आ रही कि भाई लड़के भाग रहे हो को जी ये नहीं हुआ, या एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस, इट्स राइट देयर। मैच खत्म हो रहे एक चीज की बस मुझे लगता है कि इस पर अगर GT20 भी काम करे और क्रिकेट कनाडा भी काम करे, वो है लाइट्स का। ये ऐसे हम मतलब ये हम एज क्रिकेट फैन भी, और जितने लोग आप भी मिलते होंगे, सब लोगों की ख्वाहिश इस वक्त ये है, क्योंकि देखें ये टाइम ऐसा होता है, सुबह के मैचेस होते हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग शाम में काम करते हैं और घर जा रहे होते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि ये जो 4 बजे वाला मैच है वो थोड़ा सा अगर शाम 6 बजे के बाद शुरू हो और वो लेट भी चला जाए, तो मुझे लगता है कि इस पर रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा जब अंडर लाइट्स हम इसको खेलेंगे। तो वो एक आप इस पर बात करिए कि इस पर कुछ काम हो रहा है, आने वाले वक्त में हम इसको देखेंगे कि लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हो गई, चाहे वो परमानेंट ना हो। बहुत सारे आपने देखा है ममालिक में जो हैं इसको एज कोलैप्सिबल होती हैं चीजें, वो ऐसे बंद करके रख लेते हैं। आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं, आप उसको जैसे भी चाहे यूज कर लें, परमानेंट ना भी लगाएं। तो इस पर कुछ काम हो रहा है लाइट्स पर? जी देखें, मैं आपको एक पिक्चर पेंट करके देता हूँ। अभी मैं 5,500 से 6,000 कैपेसिटी का वेन्यू, टेम्परेरी वेन्यू खड़ा करता हूँ, और मेरी मजबूरी है कि मुझे 11 AM स्टार्ट करना पड़ता है और फिर 4 PM स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि लाइट्स नहीं है। अब अगर मैं यही सेम प्लेयर, यही सेम टूर्नामेंट मैं शाम के 7 बजे स्टार्ट करूं ऑन थर्सडे को, मुझे 10,000 का स्टेडियम कम पड़ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, क्योंकि अगर मेरे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब क्योंकि हम सब वर्किंग हैं, ठीक है, और मैं टूर्नामेंट को सिर्फ वीकेंड्स पे तो नहीं खिला सकता हूँ, मुझे वीकडेज में भी मैचेस करने हैं क्योंकि प्लेयर्स का लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो मुझे बहुत चुभता है जब मैं अपना वेन्यू खाली देखता हूँ, बट मुझे पता है क्यों खाली है, क्योंकि जो अगर बच्चे भी आना चाहते हैं पर माँ बाप को तो काम पे जाना है, क्योंकि घर तो चलाना है। क्रिकेट तो चलिए ठीक है, शौक है, पर घर चलाना है, पढ़ाई करानी है, पूरा करियर है उनका, पूरा लाइफ है उनकी। पर यही चीज़ मैं अगर उनको बोलूं कि देखें आप शाम को जाएं, अपना काम खत्म करके 5:30-6 बजे घर पहुंचे, अपनी फैमिली को उठाएं और 7 बजे डेविड वार्नर को बैटिंग करने देखने हैं, वो माहौल ही अलग है। बिल्कुल। और अब आपने मेरे से लाइट्स के बारे में पूछा है, तो जी हम अगले साल ये अपने सीजन 5 में डेब्यू कर रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज हम लिख दें, टीवी पर चला दूं ब्रेकिंग न्यूज करण हमें ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। बस हमें यही अभी हम कुछ फाइनलाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, और हो गया। कौन से लेवल ऑफ, प्रोविंशियल या के फेडरल? सिटी एंड प्रोविंस। सिटी एंड प्रोविंस के साथ कि हमारा जो अगला वेन्यू हो वहाँ पे लाइट्स, और वो वेन्यू अभी नया वो स्टेडियम बन जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, जो ब्रैम्पटन में भी बन रहा है नया स्टेडियम। वो एक 4 साल का प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो जो परमानेंट स्टेडियम की बात हो रही है अभी, वो एक 4 साल का प्रोजेक्ट है। तो इसी एग्जिस्टिंग के ऊपर आप सीटिंग बढ़ाएंगे? हमें अभी ये डिसाइड करना है, क्योंकि अगले साल इस वेन्यू पे जो CA सेंटर पे है उस पे कितना काम होगा। शायद हम इस वेन्यू पे ना खेलें अगले साल, ब्रैम्पटन में किसी और वेन्यू पे खेलें। 407 डिक्सी है, टेरामोटो है, 3-4 वेन्यूज हैं। ओके। बट हम जिस भी वेन्यू पे जाएं, हमारी ये कोशिश होगी कि उस वेन्यू पे इस बार लाइट्स हो, टेम्परेरी सही। yes. और फिर लेकिन आप वाली बात कि अगर 10,000 बंदा आ गया तो उसकी फिर सीटिंग भी होनी चाहिए।
नहीं, अच्छी बात है, फिर देखिए, अगले ये मैच तो- में आएंगे, फिर अगले मैच में आएंगे, फिर यही अगले तो मैच ब्यूटी में है, आएंगे। यही तो हाँ, देखिए ये आई बॉल्स जो हैं, जितने स्टेडियम भरा हुआ नहीं होगा, नहीं, उनका मतलब ये है कि अभी हमारे पास नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ आ जाएगा जाएगा। 10,000 लोगों को बिठाने का। मुश्किल है टेम्परेरी वेन्यू पे, तो आप मेरे को आप जितनी मर्जी जगह दे दें, पर एक वेन्यू को ऑपरेट करने में, जैसे आप हमारी टीम के बारे में बात कर रही थी, मुझे ये लगता है कि G20 को चलाने की जो हमारी टीम है वो दो चीज़ें हैं। एक तो शायद वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे यंग टीम है, हाँ, बच्चे हैं, मैं और देखती हूँ, दूसरा youngster हैं सारे। सबसे काबिल टीम है, Yes. क्योंकि Very hard working. सृष्टि, स्वप्निल, निपुल, एवरीबडी इन दिस टीम, एवरीबडी, ये लोग रुकते नहीं हैं, और G20 होता है इनकी वजह से होता है। और कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग अलग अलग देशों में बैठे हैं। मेरी पूरी सोशल मीडिया और डिज़ाइन और एडिट की टीम फिलहाल बॉम्बे में बैठी है, वो वहाँ से काम कर रहे हैं, और उनके लिए तो रात होती है जब वो काम करते हैं, तो वो पूरा इन्वर्स टाइम जोन पे काम करते हैं, पर कोई थकता नहीं, और मैं इनका Youngster बहुत है ना, ज़्यादा young, शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि टूर्नामेंट पे कोई ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारे पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना इनसे, उसका कोई मुकाबला नहीं, हम हारते नहीं हैं। नहीं वो दिख भी रहा है, और जिस बिल्कुल, तरीके से जैसे टीम मैंने काम अभी कर कहा रही कि है, इतनी वो और organized चीजें जो चल बात रही हो रही थी ना कि 10,000 लोग आ जाएंगे, तो देखें दुनिया भर में यही होता है, इंडिया कर लें, पाकिस्तान, अगर अहमदाबाद स्टेडियम की कोई एक लाख अगर फर्ज कर लें है, तो 50,000 बंदा 25,000 बंदा सर बाहर खड़ा होता है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपको भी नहीं पड़ेगा। 5,000 की कैपेसिटी है सर, 5,000 आनी चाहिए, 5,000 बाहर भी खड़ा है, कोई परवाह नहीं है, ये अपने घरों में देखे, लेकिन 5,000 डे एंड नाइट में जो है ना वो आना चाहिए। नहीं, मैं तो उनकी बात कर रही थी ना कि अभी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वही डेवलपमेंट ना, नहीं है। अभी 5,000 भरे ना। मैंने वही कहा, मैंने कहा तो अगर आप दूसरे उस वेन्यू पे कर रहे हैं, तो क्या जैसे आपका ख्वाब है कि 10,000 बंदा है, तो क्या वहां पे अरेंजमेंट किया जा सकेगा? नहीं, अभी तो आई वाज टॉकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि चूंकि फैसिलिटीज अभी इतनी नहीं है, डेवलप नहीं हुई, और जाहिर है फंड्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आई मीन चाहते तो हम भी हैं 10,000 क्या 50,000 का हम क्राउड चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और वो होना चाहिए। अच्छा, जो है करण, आप कुछ नेक्स्ट सीजन जो आने वाला है सीजन 5, उसकी जरा थोड़ी सी हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दें कुछ, और बताएं कि जो है अब नेक्स्ट सीजन के लिए क्या क्या कुछ काम हो रहे हैं और क्या डिफरेंट नजर आएंगे। देखिए, नेक्स्ट सीजन के लिए कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स हमारे ऑलरेडी कई बड़े प्लेयरों से बात कर रहे हैं, ताकि चीज़ें इस बार एडवांस में हो जाएं। अच्छा। और दूसरा, हमारी कोशिश ये है नेक्स्ट सीजन की, एक तो लाइट्स हों, और दूसरा हम एक और सिटी में कुछ मैच करें। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हम कोशिश करेंगे, अभी इसके मैप पे हम काम कर रहे हैं, इसके प्लानिंग पे हम काम कर रहे हैं कि हम G20 का टूर्नामेंट फॉर्मेट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, 25 गेमों की जगह हम 34 गेम कर दें, और पहले 10 गेम हम वेस्ट कोस्ट पे खिलाएं, BC जाएं, पहला हफ्ता 10 गेम उधर करें, फिर आखिर के 24 गेम, जैसे अभी ये 25 गेम का टूर्नामेंट है, हम फिर वापस वो ब्रैम्पटन में ले आएं। कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें लाइव क्रिकेट का कनाडा में, अलग अलग सिटीज़ में, वो अगले साल हमारी एक टारगेट है। पर उसके लिए, जैसे आपने बोला, पैसे लगते हैं, पैसों के लिए सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए, स्पॉन्सर्स से चाहिए, पर सबसे ज़्यादा मुझे आवाम से चाहिए। आप आए मैच देखने, हमने टिकट्स के प्राइस इतने किफ़ायती किए हुए हैं, इतने लो, $5 से कम का और क्या होएगा? $5 से टिकट स्टार्ट होते हैं, इवन इंडिया पाकिस्तान में भी $5 का कोई टिकट नहीं है। तो वो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को G20 में आने का मौका दें, उनको गेम का एक्सपोजर दें, ताकि ये गेम बढ़े, गेम की ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली। और ड्राफ्टिंग का जो एक सिलसिला होता है, बहुत लेट अनाउंसमेंट होती है चीज़ों में, तो क्या इस पर भी काम हो रहा है, और क्या कोई नए फ्रेंचाइज टीम भी आने वाले वक्त में एडिशन नज़र आ रहा है आपको कि और भी टीम्स इसमें फ्रेंचाइज जो है वो एज अ टीम ऐड होगी? देखिए, G20 का आई थिंक मुझे एक जो सक्सेस फैक्टर दिखने लगा है कि अब रोज़ हमें कोई ना कोई ईमेल करके पूछता है कि फ्रेंचाइज ओनरशिप का क्या मेथड है। तो उससे पता चल रहा है कि लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और अभी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। तो जी हाँ, हमारे पास अभी 2 टीम्स ऐड करने का हमारा एक प्लान है 2 या 3 सालों के अंदर। अगले सीज़न तो बिल्कुल नहीं करेंगे, 6 की टीम 6 से ही खेलेंगे, पर 2-3 सालों के अंदर वी विल ऐड 2 मोर फ्रेंचाइजीज। मैंने एक बड़ी आमिर के क्वेश्चन से मुझे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग यही याद आया। मैंने आपका, जब हम लोग मैचेस देखने आ रहे थे, तो मैंने देखा एक टीम आपकी बंगला टाइगर्स,
वो बंगला टाइगर्स जो है वो कनाडा की टीम है या वो किसी और जगह की फ्रेंचाइज है, वो क्या है जी ये क्या चक्कर है? ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का ना अब एक अनरिटन रूल बन गया है अगर आप कहें तो। आप देखेंगी क्योंकि बांग्ला टाइगर्स मिसिसागा है, बट बांग्ला टाइगर्स क्योंकि उनकी एक टीम है जो ओनरशिप ग्रुप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओनरशिप ग्रुप है आउट ऑफ बांग्लादेश। उनकी And where is it based फिर? कौन? बांग्ला टाइगर्स मिसिसागा। जी, तो वो जो ये जो कंपनी है जो ओनरशिप ग्रुप है इनकी एक आबू धाबी T10 में भी टीम है बांग्ला टाइगर्स करके। So it is UAE based? नहीं, एक बांग्ला टाइगर्स की टीम है आबू धाबी T10 में, एक टीम है बांग्ला टाइगर्स जोहानिसबर्ग जिम एफ्रो T10 में, एक अभी इन्होंने लंका प्रीमियर लीग में भी टीम लिया। अभी है कहाँ के ये रहने वाले बांग्लादेश के हैं, अभी ये चौथी फ्रेंचाइज है G20 की। तो आप देखेंगे ये पहले अभी ये हो गया ना, जैसे मुंबई इंडियंस IPL की टीम है, पर अभी मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क भी है, मुंबई इंडियंस केप टाउन भी है, तो अलग अलग तो वो अपना ब्रांड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जितने सारी टीम्स ऐड कर लेंगे। I thought so, yeah, क्योंकि बांग्ला टाइगर्स जो है ना इट्स अ वेरी स्पेसिफिक टू बांग्लादेश। तो मैंने कहा ये बांग्लादेश की भी लीग खेलने के लिए इनके साथ आई है, ये चक्कर क्या? लेकिन बांग्ला टाइगर्स नीचे छोटा सा लिखा था मिसिसागा। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई? अगले साल बड़ा करवा देंगे, बड़ा कराना उसको। अगले साल बड़ा दिखाना। अच्छा, चलो ठीक। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड ऑन या आमिर कोई? नहीं, बिल्कुल, बस एक जवाब हो रह गया था कि ड्राफ्टिंग के जो इश्यूज आते हैं, बहुत लेट अनाउंसमेंट होती है, कि आपको लगता है कि इसे थोड़ा सा अर्ली किया जाए और इसकी अनाउंसमेंट पहले हो जाए तो और इसका जो है मज़ा बढ़ता जाएगा। नहीं, बिल्कुल कोशिश ये रहेगी कि अगले साल हमारा टीम ड्राफ्ट काफ़ी पहले हो जाए। इस साल हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे कई सारी चीज़ों को लेके। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, अच्छे दिशा में जाती हुई दिख रही है। तो कोशिश ये रहेगी कि अगले साल जल्द से जल्द हम एक तो अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट्स कर दें, और दूसरा जितनी जल्दी हम ड्राफ्ट करवा लें उतना हमारे लिए भी बेहतर है। सबको पता भी लग जाएगा कि कौन खेलने आ रहे हैं, तो टिकट सेल्स में भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसकी सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाएगा जाके एडवर्टाइजर से या जो स्पॉन्सर्स हैं उनको जाके बताना और सब कुछ करना। तो बहुत शुक्रिया। हमारे एक हमने क्वेश्चन अपने जीशान की तरफ से, हमारे जो स्टूडियो इंजीनियर हैं वो आप बड़े नाराज हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, आपके स्टार्स उनके साथ तस्वीरें ही नहीं खिंचाते हैं जो है वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, भाई व्हाट इज दिस? जीशान भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो अगली बार जब आप ग्राउंड पे आइएगा मुझे कहीं ना कहीं मैं दिख जाऊंगा आपको कहीं ना कहीं, मैं तस्वीर। हाँ भाई, वो बच्चे लेकर आता है, वो कहता है मैंने तस्वीर खिंचानी है स्टार के साथ, आप कहते हो नहीं खली वली, ये व्हाट इज दिस? ये स्वप्निल, आपने मीट एंड ग्रीट का अरेंजमेंट ठीक से करना है अगले बार। हाँ नहीं, स्वप्निल तो वैसे जीशान की जरूर तस्वीरें करवा देंगे, हैं स्वप्निल? नहीं, स्वप्निल बड़ा प्यारा है। नहीं, ये बड़े काम करता है, ये बड़ा अच्छा है। पूरी टीम है, अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि इनके बिना नहीं होता है। जी बिल्कुल, नहीं, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस टीम, बिल्कुल। और आप खुद भी यू आर अ यंग पर्सन योरसेल्फ करण, तो आप एनर्जी इतनी दिखाओगे, भागो दौड़ोगे, तो वो तो आप बच्चे हैं, वो तो आपके साथ भागेंगे ही। फिर देखें आप विराट कोहली की बात कर रही थी, वो कोहली तो नहीं आ पाया, पर ये कोहली आपके स्टूडियो में जरूर आ गया। यंग कोहली है यार, आप कह रही हैं यंग बच्चे, करण इज इटसेल्फ अ यंग मैन। हाँ, तो मैं कह रही हूँ तुम भाग रहे हो तो वो तो तुम्हारे साथ भागेंगे ना, तो वो भी भागेंगे, जाहिर है। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। Anytime you guys want to come over, just give us a call. Thank you so much. Okay, thank you very much, Karan. It was an absolute pleasure, and we really need to thank Swapnil who really organized this. आप जैसे मीडिया शाय बंदे को भी मीडिया के सामने लेकर आए, तो ये भी उसका भी बड़ा वो है, और आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप आए। तो that's all the time that we have. We think आपने एंजॉय किया होगा ये सारी जो डिस्कशन आज हुई। तो प्लीज़ जो अंडरलाइन मैसेज है, $5 का टोटल टिकट है, प्लीज़ जाएं, प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि लीग जो है उसके पास फंड्स आएँ और वो आपके लिए और बेटर से बेटर चीज़ें लेकर आ सके और अच्छे बड़े स्टार्स भी लेकर आ सके। सो दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव। बाय फॉर नाउ। जी, टॉप ऑफ द